इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल जो होता है उसका बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक जो होता है उसका समीकरण, उसका इक्वेशन कैसे पाया जाता है, ठीक है, और वो होता क्या चीज़ है। तो ऐसा करिए कि L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और ऐसे ही L2 दो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल बाइसेक्टर। तो फॉर्मूला इसका इस टाइप से है, A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला होता है। शॉर्ट में हम लोग कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं L1 मतलब ये टर्म डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस L2 बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये कि आता कैसे है ये, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ जानना चाहिए। तो डायग्राम लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइन हुआ कोई L1, दिस इज द लाइन L1 है ना, और ये लाइन हुआ मान लीजिए L2 ऐसे, ठीक है, L2। अब इसके बीच का जो एंगल है उसका बाइसेक्टर हम लोग को देखना है। तो एक एंगल ये है और दूसरा एंगल आपका इधर है, ठीक है। तो जब इस एंगल के बाइसेक्टर की बात होगी तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऐसे डॉटेड लाइन खींच दीजिए, इस तरह ये डॉटेड लाइन खींच दीजिए इस तरह से, इस तरह से। ये एक बाइसेक्टर होगा। दूसरा बाइसेक्टर इधर होगा इस एंगल का ऐसे, ठीक है। तो बाइसेक्टर को समझने के लिए बहुत सिंपल थ्योरी है ये, कोई बहुत कड़ा थ्योरी नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अब बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट को हमने लिया HK, किसी बाइसेक्टर पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिए HK, और यहाँ से क्या करिए कि दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, दोनों लाइंस पे। ये L1 पे भी डाला HK से और इस L2 पे भी डाला HK से, ठीक है। तो आप देखिए कि एक ट्रायंगल बनेगा। जैसे मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ मान लीजिए, मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने P मान लिया, ठीक है, इसको Q मान लिया, ये M और N है। तो ट्रायंगल PMQ और ट्रायंगल PNQ दोनों ट्रायंगल को देखिएगा तो ये बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, सेम है। ये साइड कॉमन हो गया, 90-90 सेम है, तो ये थर्ड एंगल सेम होगा। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। वैसे इससे में क्या होगा कि फिर ये साइड और ये साइड भी सेम होगा और ये साइड भी सेम होगा। मतलब परपेंडिकुलर जो डाला गया है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर टू द गिवन लाइंस, ठीक है ना, वो बाइसेक्टर्स क्या है, सॉरी वो परपेंडिकुलर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि वी कैन ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर by taking any point on the bisector and drawing perpendicular on the given lines, है ना। बाइसेक्टर किसी पॉइंट से दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर करेंगे, ठीक है। तो जैसे HK से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन आएगा A1H प्लस B1K प्लस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट HK स्ट्रेट लाइन के नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में नहीं पता है, इसलिए एक्सप्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। उसी तरह अगर हम दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर डालें, इस पर डालें HK से, तो हो जाएगा मॉड A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब क्या हुआ कि HK इज नॉट अ फिक्स पॉइंट, HK तो इस पर कहीं भी है, तो हम HK का क्या करेंगे, लोकस निकालेंगे। HK मतलब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया गया, लेकिन इसका लोकस का मतलब कि इस लाइन पर सारे पॉइंट्स के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो जैसे ही HK को हम ये रिप्लेस करेंगे, लोकस ऑफ HK जैसे ही करेंगे, लोकस ऑफ HK, तो यही चीज़ रह जाएगी लेकिन XY में रह जाएगी, ठीक है। तो लोकस निकालने के पहले एक काम ऐसा कर लीजिए कि एक अलजबरा से चलते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ हो मॉड P इक्वल टू मॉड Q, जैसे ये पूरा मॉड कह सकते हैं, ये पूरा मॉड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मॉड P बराबर मॉड Q दिया हुआ तो यहाँ से डायरेक्ट हमको आता है P बराबर प्लस माइनस Q। कैसे आएगा, तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही मॉड हट जाएगा, तो आएगा P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, फैक्टराइज कीजिए P माइनस Q इंटू P प्लस Q इक्वल टू 0। इसको जीरो कीजिएगा तो P बराबर Q आएगा, इसको जीरो कीजिएगा P बराबर माइनस Q आएगा। इसका मतलब मॉड हटते ही ये और ये में
क्या होगा, प्लस माइनस का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ऐसे होता है अलजेब्राइकली। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि स्ट्रेट लाइन के साइड्स को समझिए। मतलब इसको ऐसा समझिए कि ये लाइन है L1, तो सपोज कीजिए कि लाइन L1 के इधर वाला जो साइड है वो पॉजिटिव साइड है, तो इसके इधर वाला साइड नेगेटिव साइड हो जाएगा। इसी तरह जैसे ये L2 है, ये L2, तो इसका इधर वाला साइड जो है इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। तो आप क्या पाएंगे, लाइन L1 का ये पॉजिटिव, लाइन L2 का इधर पॉजिटिव, मतलब ये जो जोन है, ये जो एंगुलर रीजन है, इस एंगुलर रीजन में क्या होगा, जब पॉइंट एच के लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और इधर लेंगे तो इसका भी नेगेटिव है और इसका भी नेगेटिव है, तो ये जो रीजन है इसमें क्या होगा, ये दोनों साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर इस पर पॉइंट लेते हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये दोनों सेम साइन का आता है, दोनों पॉजिटिव आता है या दोनों नेगेटिव आता है। तो उसका इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, a1h प्लस b1k प्लस c1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अगर दोनों प्लस लेंगे तो भी आएगा और दोनों माइनस लेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस पर पॉइंट लेते हैं, इस पर ये वाला, तो देखिए कि वो L1 के तो पॉजिटिव साइड में, मगर इस L2 के, क्योंकि L2 का इधर पॉजिटिव है तो L2 का इधर नेगेटिव हो गया, तो HK से L1 पर डालेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो लिखाएगा a1h प्लस b1k प्लस c1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। लेकिन चूंकि वो L2 के नेगेटिव साइड में है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो आप बराबर लिखेंगे माइनस a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर इधर पॉइंट ले लेते हैं तो वो L1 जो है, सॉरी ये L1 का वो नेगेटिव साइड हो गया, लेकिन L2 का पॉजिटिव साइड हो गया। तो कहने का मतलब कि एक बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होता है उसके लिए ये दोनों साइन अपोजिट होता है और किसी दूसरे पर जो होता है दोनों के लिए सेम साइन होता है। इसलिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी आती है, या तो प्लस रहेगा और नहीं तो फिर ये माइनस रहेगा। इसी को डायरेक्टली हम लोग कहें कि इस तरह से याद कर लो। अब क्या करना है, जैसे ही हम लोकस ऑफ एच के करेंगे तो ये एच के बदल जाता है एक्स वाई में, तो यहाँ जो एच के दिख रहा है वो एक्स वाई हो जाएगा, जो एच के दिख रहा है एक्स वाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपको इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर में एक केस और आता है, ये होता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन विच ओरिजिन लाइज, या बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन्स द ओरिजिन। ठीक है, उसको डायग्राम्स में बताता हूँ क्या है, लेकिन पहले मेथड समझ लीजिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। कहता है कि रीराइट द इक्वेशंस ऑफ L1 L2, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपको लिखना है फिर से। ठीक है, इस तरह से कि C1 एंड C2 आर ऑफ द सेम साइन, जो कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जो C1 आता है, उस तरह सेकंड लाइन में जो C2 आएगा उसको इस तरह लिखिए कि दोनों सेम साइन का हो जाए, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, और तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो बाइसेक्टर देगा वो होगा उस एंगल का बाइसेक्टर जिस एंगल में ओरिजिन आ जाता है, ओरिजिन लाई करता है। ठीक है, और इसी की एक और भी चीज़ है, कहते हैं कि फर्दर मोर, ठीक है, इफ माने आफ्टर एडजस्टमेंट अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 हो गया है तो कहते हैं कि देन द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, then the angle containing origin is acute। ठीक है, और तब ये जो है ना वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल कंटेनिंग ओरिजिन का बाइसेक्टर है, और अगर ये हो जाता है लेस देन 0 तो एंगल कंटेनिंग ओरिजिन क्या होगा, एक्यूट होगा, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। और अगर यही ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये जो है फिर ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। ये दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, अगर आपको कुछ नहीं कहता है, सीधे कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है 3x प्लस 4y माइनस 11 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर यानी 9 प्लस b स्क्वायर 16। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया माइनस 12x प्लस 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12 स्क्वायर यानी 144 प्लस 5 स्क्वायर यानी 13, सॉरी 5 स्क्वायर यानी 25। तो 144 और 25 हो जाएगा 169, जिसका स्क्वायर रूट जो है वो 13 हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये 5 हो गया, 5 टाइम्स
-12x प्लस 5y प्लस 2, ठीक है। अब आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना, दोनों बाइसेक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल कुछ ऐसा होता कि फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इन विच ओरिजिन लाइज। सवाल यही है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, कहता है फाइंड द बाइसेक्टर इन विच ओरिजिन लाइन, है ना, या बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। तो क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को एडजस्ट करना था, फिर से लिखना था, और इस तरह से लिखना था कि ये जो कांस्टेंट है दोनों सेम साइन का हो जाए, या तो दोनों पॉजिटिव कर लीजिए या फिर दोनों नेगेटिव कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो या तो माइनस मल्टीप्लाई करके इसको नेगेटिव कर लीजिए, ठीक है। तो चलो इसको एडजस्ट करते हैं, इसमें माइनस मल्टीप्लाई किए तो होगा 12x माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। अब क्या हुआ, ये जो कांस्टेंट्स है दोनों का सेम साइन का आ गया, ठीक है। अब अगर हम यूज करते हैं ये फार्मूला, यानी कि 3x प्लस 4y माइनस 11/5 इज इक्वल टू प्लस 12x माइनस 5y माइनस 2 डिवाइड बाई 13, तो ये जो बाइसेक्टर होगा ये हुआ, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन विच ऑरिजिन लाइज, या एंगल कंटेनिंग ऑरिजिन, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ है इसका, ठीक है। अब जो एंगल कंटेनिंग ओरिजिन है इसमें देख लीजिएगा कि वो कैसा है, एंगल कंटेनिंग ओरिजिन कैसा है। तो आप देखिएगा कि A1 है 3, B1 है 4, और ये नहीं लेना है, आफ्टर एडजस्टमेंट लेना है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट के बाद A2 कितना हो गया, A2 हो गया 12, B2 हो गया -5। उसके बाद आप A1 A2 प्लस B1 B2 निकालेंगे, तो A1 A2 प्लस B1 B2 देखिए कितना होगा, A1 A2 इज 3 × 12 यानी 36, और B1 B2 हो गया 4 × -5 यानी कि -20, तो आ गया 16, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो चूंकि ये टर्म पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये जो बाइसेक्टर एंगल कंटेनिंग ओरिजिन का है वो एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, माइनस साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने का एक तरीका और भी है, लेकिन वो लेंदी तरीका है, तो हम लोग जनरली मना ही करते हैं उसको। लेकिन फिर भी जान लीजिए कि जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, कहता है इसका एंगल बाइसेक्टर निकालिए, ठीक है। तो हम इसमें एज इट इज़ प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पिछले सवाल में हमने ऐसा कर दिया था माइनस मल्टीप्लाई करके, तो इसी को लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर कितना है, L1/√, A1² प्लस B1² जो 5 जाता है बराबर प्लस माइनस ये L2 डिवाइडेड बाई √A2² प्लस B2² जो 13 आता है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला ये आएगा, माइनस वाला ये आएगा, ठीक है। और ये 13 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो एक बार प्लस लेकर चलिएगा तो फर्स्ट आएगा, और माइनस लेकर चलिए तो सेकंड आएगा। तो ये दोनों दो बाइसेक्टर आ रहा है, ठीक है। हम लोग इन दोनों में किसी एक बाइसेक्टर को उठा लेते हैं। जैसे मान लिया हम फर्स्ट उठा लिए, तो इसका स्लोप कितना हुआ, इसका स्लोप हो जाएगा -a/b की जगह 21/77 हो जाएगा। आप 7 से डिवाइड कर दिए तो 3/11 आ जाएगा, ठीक है। मतलब M1 निकाल लिए, एक स्लोप निकालिए, और इन दो लाइन में से किसी एक लाइन को उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा, मान लीजिए कि इसी को हम M1 मान लेते हैं, इसको M2 कह देते हैं, तो M1 आ जाएगा आपको -3/4। अब tan थीटा इस्तेमाल कीजिए, और tan थीटा का मॉड वाला केस याद कीजिए, M1 - M2/1 + M1 M2, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये <1 आता है, इसका मतलब थीटा <45 डिग्री एंगल हो गया, है ना। इसका मतलब हुआ कि ये जो बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर और इस लाइन के बीच का एंगल <45 डिग्री है। तो उसको डबल अगर कीजिएगा, मतलब ऐसे समझिए कि ये लाइन था L1, ये लाइन था L2, और मान लीजिए कि इस बाइसेक्टर जो लिया गया है वो ये बाइसेक्टर है बीच में। ऐसे हमने लाइन L1 और बाइसेक्टर के बीच का ये एंगल थीटा निकालना चाहा, और ये एंगल <45 आ गया, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू जो है वो <1 है। तो ये जो डबल एंगल है इसका वो क्या होगा, <90 हो जाएगा। <90 होने से क्या होगा कि ये जो बाइसेक्टर है वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। लेकिन ये मेथड लेंदी होता है, इसलिए हम लोग आपको जो बताए थे वो मेथड कीजिएगा कि जो दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है उसमें इक्वेशन को फिर से इस तरह लिखिए कि ये कांस्टेंट सेम हो जाए, या तो इसमें माइनस कर दो ताकि ये प्लस हो जाए, या इसे माइनस मल्टीप्लाई करो ताकि ये माइनस हो जाए, ठीक है। उसके बाद L1/√A1² प्लस B1² इक्वल टू प्लस L2/√A2² प्लस B2² लेते हैं, तो वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन देता है। उसमें A1 A2 प्लस B1 B2 का केवल साइन चेक कर लेना होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर <0 आ गया तो इसका मतलब है कि जो बाइसेक्टर है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। अगर <0 हो गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 <0 आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो L1/√A1² प्लस B1² इक्वल टू -L2/√A2² प्लस B2² जो होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, पहले वाला मेथड याद रखिए, हम लोग उसी को प्रीफर करते हैं, ठीक है।